हिंदी आचार्य पे स्वागत है जी आपका। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हो कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजन भी हैं आपके सामने क से लेके ह तक, और उसमें स्वर भी हैं अ से लेके री तक, और उसमें कुछ ऐसी भी ध्वनियां हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं, जो न कि स्वर है और ना ही व्यंजन है। बच्चों, इसके साथ ही हमारी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो ये जुड़े हुए व्यंजन है, यानी कि दो व्यंजनों के साथ में मिलकर एक नया व्यंजन बनता है, तो उसकी आकृति और तरह की होती है। तो ये हम उन व्यंजनों की बात कर रहे हैं बच्चों। ऐसे 4 व्यंजन हैं हमारी वर्णमाला में। पहले है श्र, जो कि आधे श और पूरे र के साथ में मिलकर बना। फिर त्र, जो कि आधे त और पूरे र के साथ में मिलकर बना। और फिर क्ष, जो कि आधे क और षटकोण वाले श के साथ में मिलकर बना। और ज्य, जिसे हम ज्ञ कहते हैं, यह आधे ज और य के साथ में मिलकर बना है। इस वीडियो में बच्चों हम संयुक्त व्यंजन क्ष की बात करेंगे। यह कैसे बना? इसमें आधा क है। क्यों? क्योंकि क के पैर में हल लगा हुआ है, और इसके साथ में षटकोण वाला श है जिसके पैर में भी हल लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ में अस्वर है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो षटकोण वाला श है वह पूरा है और जो क है वह आधा है। तो इस व्यंजन को बोलेंगे कैसे बच्चों? क्ष। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें क आधा है और श पूरा है, तो हम श को तो अच्छे ठीक तरह से पूरी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन जो क है उसे हमें छोटा बोलना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे? क्ष। हमें क आधा बोलना है, इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। दूसरी गलती बच्चे इसमें ये करते हैं कि भाई वो क बोलते ही नहीं, वे केवल क्ष ही बोल देते हैं। वह भी गलत है बच्चों। हमें क्ष बोलना है, क्ष नहीं क्ष बोलना है। अब क्ष बोलेंगे तो क पूरा हो गया, हमने क्ष बोला तो क आधा हो गया, श पूरा हो गया। तो इस तरह से हमारा संयुक्त व्यंजन ठीक तरह से उच्चारित करना है हमें बच्चों। चलो बच्चों, अब संयुक्त व्यंजन क्ष से बने हुए शब्दों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है आपके सामने क्षमा। अब बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें क भी आधा आना चाहिए और श भी पूरा आना चाहिए, तो क्षमा होगा। हम क्षमा बोल देंगे वह गलत होगा, हम क्षमा बोलेंगे वह भी गलत होगा। ध्यान देना है, क की जो ध्वनि है वह आधी हो, यानी कि उसे छोटा सा बोलना है, और श की जो ध्वनि है उसे पूरा बोलना है। क्षमा। समझ गए बच्चों? क्षमा का अर्थ होता है मुआफी। अब इसके बाद है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब एरिया। फिर क्षत्रिय, यह जाति होती है राजाओं महाराजाओं की। फिर क्षितिज। क्षितिज बच्चों ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पर ऐसा हमें लगे कि भाई धरती और आकाश उस जगह पर मिल रहे हैं, बहुत सुदूर जो हमें दिखाई देता है उसे क्षितिज कहा जाता है। फिर क्षमता। क्षमता का अर्थ क्या हुआ? ताकत। फिर क्षेत्रफल एरिया। फिर क्षुधा। क्षुधा बच्चों भूख को कहते हैं। फिर क्षय रोग, यह एक रोग होता है बच्चों। अब बच्चों हम ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिसमें जो हमारा संयुक्त व्यंजन क्ष है वह शुरुआत में नहीं लेकिन बीच में ही अंत में आ सकता है। तो चलो बच्चों, सबसे पहला उदाहरण है आपके सामने नक्षत्र। यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसमें क्ष भी है और त्र भी है। त्र अभी हमने कर लिया बच्चों, अब क्ष का उदाहरण देखेंगे। नक्षत्र। समझ गए बच्चों? और नक्षत्र क्या होता है बच्चों? हमने ज्योतिष में आसमान को पूरे 27 भागों में बांटा है और ये 27 भाग ही नक्षत्र कहलाते हैं। फिर कक्षा। कक्षा यानी कि क्लास। फिर रक्षा। रक्षा यानी कि बचाना। फिर भिक्षा। भिक्षा यानी कि भीख। फिर दीक्षा, जो दी जाए वह होती है दीक्षा। जो गुरु परंपरा से गुरु एक मंत्र के रूप में अपने शिष्य को देता है उसे दीक्षा कहते हैं बच्चों। फिर है लक्ष्य। बच्चों लक्ष्य शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है लाख। उसके बाद वक्षस्थल। वक्ष बच्चों छाती को कहते हैं, यानी कि छाती का स्थल, छाती का स्थान हुआ हमारा वक्षस्थल। फिर है लक्षण। बच्चों इसे लक्षण भी नहीं कहना, लक्षण भी नहीं कहना, लक्षण भी नहीं कहना, इसे लक्षण कहना है। तो लक्षण का अर्थ होता है सिम्पटम। फिर आपके सामने उदाहरण है भक्षण का। भक्षण का अर्थ होता है भोगना, खाना किसी चीज को।
और बहुत ही रोचक उदाहरण करेंगे। सबसे पहले है हमारा यक्ष। यक्ष बच्चों आधा देवता होता है, आधा राक्षस होता है। वह वाटर बॉडीज की रक्षा करता है। पौराणिक साहित्य में यक्ष प्रश्न करते दिखाई देते हैं पौराणिक व्यक्तियों को, जिनका उत्तर सही देने पर ही वे वाटर बॉडीज में से पानी ले सकते थे बच्चों। अब आगे देखो पक्ष। पक्ष का अर्थ होता है साइड यानी कि तरफ। फिर पक्षी यानी कि बर्ड। फिर देखो बच्चों तक्षशिला। बच्चों तक्षशिला इस दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी, सबसे पहला विश्वविद्यालय था। यह पंजाब में था और यह लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है। उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है बच्चों। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, चाइना से, मिस्र से, ईरान से। इतना नाम था इस यूनिवर्सिटी का। आज इसके जो खंडहर हैं वह पाकिस्तान में पड़ते हैं, पाकिस्तान के पंजाब में पड़ते हैं बच्चों, रावलपिंडी ज़िला। अब आगे देखेंगे अक्षर। अक्षर बच्चों देखो अ यानी कि न, और क्षर यानी कि क्षरण होना, यानी कि खत्म होना, घिसना। तो जिसका क्षर ना हो सके उसे कहते हैं अक्षर। तो हम ये जो अक्षर पढ़ते हैं क ख ग घ घ, वर्ण जिन्हें भी कहा जाता है बच्चों, ये जो अक्षर है इन्हें अक्षर क्यों कहते हैं इसे समझो। अक्षर इन्हें इसलिए कहा जाता है कि भाई इनको इससे छोटा नहीं किया जा सकता, इनका अक्षर नहीं हो सकता, ये तो रहेंगे ही बच्चों। समझ गए अक्षर का शब्द का अक्षर। अक्षर बच्चों शब्द भी है जो कि वर्णों के बारे में बताता है, और अक्षर वर्ण होते हैं वास्तव में। ABCD क ख ग घ ये अक्षर हैं, समझ गए ना। दोनों तरह से अक्षर का प्रयोग होता है, एक वर्ण की तरह भी और अक्षर को एक शब्द की तरह भी तो लिखा जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर अक्षर को एक शब्द की तरह लिखा गया। चलो आगे बढ़ें। तक्षक। तक्षक का अर्थ होता है सांपों के राजा का एक नाम तक्षक है बच्चों। फिर आगे देखो अक्षय वट। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो सके, जो वैसे का वैसा ही रहे, जो बूढ़ा ना हो, जो कभी मरे ना। और देखो आगे वट। वट बच्चों बरगद के पेड़ को कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो वट के पेड़ होते हैं वे तो वैसे ही बहुत कई सौ साल चलते हैं। और अक्षय वट बच्चों पौराणिक साहित्य में एक ऐसा वट का वृक्ष है जो कभी भी, जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, जो हजारों लाखों सालों से, करोड़ों सालों से ऐसा माना जाता है, वह है। और आगे देखो अक्षम। ठीक है बच्चों, जो कि सक्षम ना हो, जो कि काबिल ना हो, अक्षम। समझ गए। आगे देखो अक्षय, वह हमने कर लिया। फिर आगे देखो बच्चों चक्षु। चक्षु आंखों को कहा जाता है। वृक्ष। वृक्ष में बच्चों व के पैर में री की मात्रा लगी हुई है, और क्ष जो है वह एक संयुक्त व्यंजन है इसके साथ में। वृक्ष यानी कि ट्री, पेड़। फिर परीक्षा। परीक्षा यानी कि एग्जाम। बच्चों इस वीडियो में मैंने न केवल संयुक्त व्यंजन को समझाया है, उसके साथ ही ये जो शब्द होते हैं इन ज़्यादातर शब्दों के अर्थ बच्चों को पता नहीं होते, तो एक पंथ दो काज किए हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।